चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सऊदी अरब के साथ मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक सऊदी मुआहदा तारीफ के लायक है। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे अपने मुल्क पर हमला तस्वुर करेगा। मजीद बोले, भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। भारतीय तैयारे 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात और इक़दामात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतज़ामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस चलते मुकदमात दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस को रोस्टर से निकाल नहीं सकते। इस्तदा की गई कि इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए जाएं। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। अडयाला जेल में बैठा शख्स किस्सा पारीना बन चुका। अवाम तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुके। मदीना मुनव्वरा में बानी के चेलों ने जुमले कसे। शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा आमद इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा, सरगोदा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा मुबारक हो। सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात मैसर होंगी। सरगोदा डिवीजन को 105 बसेस देंगे। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी काम शुरू किया है। पंजाब को तरक्की, सहूलत और इंसाफ का मरकज बनाया जाएगा। हर तबका फिक्र को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का हक दिया जाएगा। GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी से बायकॉट कर दिया। केस की समाअत के दौरान बानी को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। बानी PTI के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरखास्त ट्रायल में रुकावट डालने और वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुलजिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। PTI वकला बतौर एहतजाज बायकॉट करते हुए कमरा अदालत से निकल गए। GHQ हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। GHQ हमला केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदामात। 700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सेस के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। सैलाबी नुकसानात के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। सालाना टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत ने सैलाब के नुकसानात की वजह से फ्लड लेवी लगाने की तजवीज़ पर गौर किया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात 1 घंटे की तूफानी बारिश से फिर डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़रियाब, गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर कई फुट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। गरीबपुरा चौक में मोटरसाइकिल सवार मेन होल में गिर गया। चनियोट और खुशाब में भी बादलों की इनिंग्स जारी। बारिश से बिजली का निज़ाम ठप हो गया। मॉनसून मुकम्मल खत्म हो गया। तमाम दरिया नॉर्मल हो चुके। सतलुज पर पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल PTM में पंजाब इरफान अली काठिया की गुफ्तगू। कहा, जसर से सदनाई तक पानी नॉर्मल हो चुका। दरियाए चनाब का अपना लेवल डाउन हो रहा है। रावी पर सदनाई के मकाम पर ब्रीच को भी पुर कर रहे हैं। सैलाब से कुल 4,07,030 लोग मुतासिर हुए।
पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉरम, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसो है, दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। मोटरवे M5 पर बहाली का काम जारी है। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की जरूरत नहीं। इजलास में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ पर रिपोर्ट पेश की गई। का है ना आने जाने का है, सामने मर्द गुजरते, हम आए जाए कहाँ जाए ना वाशरूम मिला है। हमें पर्दा का इंतजाम चाहिए या टेंट हमें नहीं मिला, वो हमें मिले। साडे वास्ते वाशरूम बनाया मने, साडा कोई पानी दे इंतजाम किया मने। सब तो पहले साडे पर्दे तक किया मने कि असे पर्दे वाले लोग बेपर्दे थे बेटे। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में भी घिर गईं। मुल्तान की शेरशाह बंद पर कायम खामा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे न रोशनी का इंतजाम, बेपर्दगी की वजह से हर रोज़ एक कड़ा इम्तिहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इक़दाम करें, ये सिर्फ सहूलत नहीं, इज्जत का भी मामला है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव बदस्तूर तेज। कंडियारों में कच्चे के कदीमी गांव बकरी के करीब पानी में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाकों को खाली कराने का ऐलानात। तर्जुमान महकमा आबपाशी सिंध ने कहा, दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है और कहीं शगाफ नहीं पड़ा। आवाम से अपील है कि अफवाहों पर कान न धरें और इंतजामिया पर एतमाद रखें। अमरीकी वफ्द का PDMA हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। सैलाब की तैयारी का जायजा लिया। DG PDMA सिंध सलमान शाह की जानिब से वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सलमान शाह ने कहा कि PDMA सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रहा है। सैलाब की तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सैटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलती है। अमरीकी वफ्द ने सूबाई हुकूमत और PDMA की सैलाब और आफात से निमटने की कोशिशों को भी सराहा। अच्छी सपोर्ट प्राइस देंगे तो काश्तकार गंदम उगाएंगे। वज़ीर आला सिंध का मशवरा। मुराद अली शाह से वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता साल बहुत बड़ी गलती हुई कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की गई। काश्तकारों को गंदम में इतना नुकसान हुआ कि वो ज़मीन बेचने पर मजबूर हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फूड सिक्योरिटी का खतरा पहले से जाहिर किया है। हमें मुल्क के काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देना होगी। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगे। BISP सार्फिन के 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने का टास्क मुकम्मल। सार्फिन को एक ही एजेंट से पेमेंट नहीं लेना पड़ेगी। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तखफीफ गुर्बत का इजलास। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के 1 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं जो अभी एक्टिव नहीं। जैसे जैसे सार्फिन पेमेंट्स लेने आते जाएंगे, अकाउंट्स एक्टिव होते जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सार्फिन उन अकाउंट्स में अपने पैसे भी डाल सकते हैं। बैंक से रकम निकालते हुए बेनज़ीर इनकम सार्फिन से बैंक चार्जेस काटे जाएंगे। चार्जेस 100 से 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन एजेंट वाली जलालत नहीं होगी। चेयरपर्सन BISP ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का मरहला 6 माह तक मुकम्मल कर लेंगे।